सो देखो 11 दिन से भी कम समय का टाइम बचा हुआ है समर स्लैम होने में, जो कि क्लीवलैंड में होगी और ये काफ़ी बड़ी समर स्लैम होने वाली है। और शायद इसमें आज तक का सबसे बड़ा रिटर्न भी हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा रोमन रेंस ट्राइबल चीफ का। हम बात करेंगे इससे 3 पॉइंट्स की कि क्यों ये 3 पॉइंट्स बनाते हैं रोमन रेंस के रिटर्न को आज तक का ग्रेटेस्ट रिटर्न। तो चलो जल्दी से बात करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो जब से पहला तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है रोमन रेंस की स्टोरी लाइन और जिस तरह का वो काम करके गए हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि जब वो आएंगे ब्लड लाइन के साथ क्या सिचुएशन रहेगी उनकी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो करंटली अभी ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है उसका भी काफ़ी बड़ा हाथ है रोमन रेंस के रिटर्न को इतना एक्साइटेड बनाने में। जो काम ब्लड लाइन कर रही है, बुरी ब्लड लाइन, उसने कहीं ना कहीं हाइप करा है रोमन रेंस को कि भाई कोई नहीं रोक पा रहा, हमें तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी नहीं रोक पा रहा, हमारे कोडी रोड्स भी नहीं रोक पा रहा, अब सिर्फ एक ही जना रोक सकता, वो है रोमन रेंस। और जिस तरह से रोमन रेंस काम करके भी गए थे ब्लड लाइन के साथ, हमने देखा था कि भाई द रॉक और रोमन की काफ़ी अच्छी बन रही थी, तो हमने वहाँ पे कहीं नहीं इशू देखा था। लेकिन रोमन के जाते ही ऐसा क्या हुआ कि सारी चीज़ें ही बिखर गई। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है कि जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो उनका पहला रिएक्शन क्या होगा। दूसरी बात जो कि शायद मुझे लगता है शायद थोड़ी सबसे ज़्यादा ही ऊपर है, मैं दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ इसे, लेकिन मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यही है और वो है रोमन रेंस का कैरेक्टर। अब देखो हमने रोमन रेंस के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखे हैं जब से उनका रिटर्न हुआ है। हमने तब बिग डॉग देखा, हमने शील्ड के साथ देखा, हमने ट्राइबल चीफ देखा, लेकिन जो ये उनका होगा कैरेक्टर जो कि रिटर्न के बाद होगा वो शायद सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हो सकता है कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो फैंस का जो सपोर्ट मिल रहा है रोमन रेंस को वो उनके बुलडॉग वाले कैरेक्टर में नहीं था उनके साथ जब वो फेस थे। जब वो हील कैरेक्टर हुए तब उनका कैरेक्टर शायद ग्रेटेस्ट होगा, लेकिन फैंस का इतना तगड़ा सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब जब वो रिटर्न करेंगे तो वो शायद एक तो ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में होंगे और उन्हें फैंस का भी काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनके रिटर्न को ग्रेटेस्ट बनाती है कि भाई उनके कैरेक्टर को किस तरह से WWE ने दिखाया है और जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे करा गया है टेलीविज़न पे, ये चीज़ रोमन रेंस को काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बताती है। और जो ऑडियंस का क्राउड का रिएक्शन होगा वो तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। जो लास्ट है वो है क्लीवलैंड, जी हाँ, जहाँ पे ये होने वाला है उसकी कैपेसिटी 60,000 की कैपेसिटी है। तो मुझे आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कितना ज़्यादा पॉप और चीयर मिलने वाला है। और तुम एक बार खुद ही इमेजिन करके देख लो यार कि सोलो सिकोआ जीतने की कगार पे खड़ा है, कोडी रोड्स रिंग में चित पड़ा हुआ है और वहीं पे थीम म्यूजिक हिट होता है हमारे ट्राइबल चीफ का, रोमन रेंस का। रोमन रेंस वॉकआउट करते हैं वहाँ से और क्राउड का जो क्रेजी रिएक्शन होगा, मैं तो शायद उम्मीद भी नहीं कर रहा कि हमें जो थीम्स होंगे रोमन रेंस का वो भी ढंग से सुनाई देने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि जो बड़े रीजंस है वो ये 3 ही हैं। बाकी हाँ, बाकी और भी रीजंस है जो कि आगे हमें देखने को मिलेंगे स्टोरी लाइन जैसे जैसे कंटिन्यू होगी, लेकिन मुझे लगता है 3 काफ़ी बड़े रीज़न है। एक तो स्टोरी लाइन को जिस तरह से चलाया गया है रोमन रेंस की एब्सेंस में और जिस तरह का काम किया है ब्लड लाइन हील ने, सोलो सिकोआ ने, जेका फाटू ने, तांगल और तामातोंगा ने, जिस तरह से इन लोगों ने अपना बिल्डअप दिखाया कैरेक्टर का कि भाई हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो मुझे लगता है रोमन रेंस का कैरेक्टर का बिल्डअप जैसे WWE ने किया है कि भाई उस बंदे को जब वो फेस था तब इतनी बू मिलती थी, लेकिन जब वो इतना हील बना और उसे तब भी बू तो मिलती थी लेकिन इतनी नहीं मिलती थी, और जब वो हील के साथ रिटर्न करेगा लेकिन तब उसे इतनी ज़्यादा चीयर और पॉप मिलने वाली है। और जो फर्स्ट है वो है लोकेशन जहाँ होने वाली है, क्योंकि 2020 में हमने देखा था एक खाली एम्प्टी एरिना में थंडर डोम वाले एरा में रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था, जहाँ पे वो पहली बार ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में आए थे। वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन इस बार 60,000 लोग होंगे उनके सामने। तो यही चीज़ें उन्हें ग्रेटेस्ट रिटर्न बनाती है रोमन रेंस का। आपको क्या लगता है? जल्दी से अपने पॉइंट्स भी लिख दो और हाँ, कोई सजेशन दो वीडियो बनाने का अच्छा, ताकि मैं उस पर भी बना सकूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।